क्या है घोसी को लेकर अपडेट? घोसी पे मामला अब अटका हुआ नहीं है, टिकट कट नहीं रहा है, टिकट कटा जा चुका है। क्योंकि लालू प्रसाद जिस सीट पर वीटो लगा दे उस पर कोई कैसे बात कर सकता है। तो आखिर क्या चुनाव है, यह प्रमुख चुनाव है, यह विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। इसलिए यादवों का जो है एक तरह से पोलराइजेशन जो है तेजस्वी के पक्ष में वो बेलागंज में देखने को आपको मिल। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। देखिए, चुनावी जो बिगुल बजा है उस पे पल पल जो है चुनावी जो रणनीति है, सीट के बंटवारे हैं, पल पल बदल रहा है, पल पल नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। और इसी अपडेट्स में हम देखेंगे कि बेलागंज से जो है टिकट बंटता हुआ दिख रहा है और सुरेंद्र यादव जी के बेटे को टिकट मिल गया और सिंबल भी मिल गया वहां लालू यादव जी के साथ। लेकिन उसी से सटे हम देखेंगे कि घोसी विधानसभा क्षेत्र, जहां के वर्तमान विधायक सीपीआई-एमएल के रामबली यादव थे, काफी बढ़िया नेता और माने मिलनसार स्वभाव से बिल्कुल सादे, लेकिन उनका टिकट कट रहा है। यह खबर रात ही हमने बताया था कि घोसी पर मामला अटका हुआ है। तो क्या है घोसी को लेकर अपडेट? घोसी पे मामला अब अटका हुआ नहीं है, टिकट कट नहीं रहा है, टिकट कटा जा चुका है। घोसी से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्तक्षेप रहा है। घोसी में घोसी से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने वीटो लगा दिया है। और चूंकि लालू प्रसाद जिस सीट पर वीटो लगा दे उस पर कोई कैसे बात कर सकता है। तो आखिर क्या वजह रही? वजह ये रही क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि उनके पुराने साथी जो हैं जगदीश शर्मा, उनको टिकट दिया जाए। तो वो जिसको देते तो जगदीश शर्मा अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इसलिए घोसी सीट जो है यह राजद का कंफर्म ले लिया गया है। और वहां से जो माले के विधायक हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा पता नहीं, या हो सके उनको कहीं नहीं शिफ्ट किया जाए। लेकिन माले से घोसी का सीट छीना जा चुका है और वहां से जगदीश शर्मा के बेटे को जो है राजद लगभग सिंबल दे ही दिया है, क्योंकि ये लालू यादव का आदेश है। लेकिन यह तो मैंने वहां मामला गड़बड़ है, आगड़ा पिछड़ा। अब गड़बड़ और ये चीजें राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति में चलता है कि पार्टी अध्यक्ष या जो निर्णय लेने वाले हैं वे क्या करते हैं। गड़बड़ नाफा नुकसान जो है वो आम जनता का विषय है, वो राजनेता का विषय नहीं है। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा जहानाबाद और बेलागंज? हाँ, उससे प्रभाव पड़ेगा। जगदीश शर्मा पुराने नेता हैं, लालू यादव के बेहद करीबी हैं। और जगदीश शर्मा के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि वे निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। जगदीश शर्मा मजबूत नेता है, लेकिन चूंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं तो वहां पे हम जहानाबाद क्षेत्र में कैसे भूल सकते हैं भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई, रणवीर सेना बनाम माले की लड़ाई, ये सब तमाम चीजें चली हैं। तो उठापटक राजनीति में तो होगा, लेकिन जगदीश शर्मा के आने से भूमिहार वोट कितना ट्रांसफर होगा यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां, अपिछड़ी जातियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि कचुहाट बच चुका है। जहानाबाद से जो लगा क्षेत्र, घोसी भी जहानाबाद से क्षेत्र से लगा है, वहां तो लड़ाई ही है यादव वर्सेस भूमिहार। यादव वर्सेस भूमिहार शिफ्ट कैसे होगा? हाँ, राजनीतिक लड़ाई नहीं, सामाजिक लड़ाई है यादव बनाम भूमिहार। और ये चलता आ रहा है, हमारे कहने ना कहने से चीजें बदल नहीं जाएगी। तो वहां पे जो लालू यादव के दूसरे जो करीबी लोग हैं सुरेंद्र यादव हैं। सुरेंद्र यादव बहुत करीबी हैं लालू यादव के। तो सुरेंद्र यादव के बेटा का टिकट, जैसे कि प्रारंभ में आपने बताया, सुरेंद्र यादव के बेटा का टिकट जो है बेलागंज से कंफर्म हो गया, पहले भी कंफर्म था। वो तो कंफर्म ही। हाँ, तो सुरेंद्र यादव पिछली बार बहुत भारी मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा। उनके साथ यादव भी छिटके, वो मुस्लिम जनसुराज को 32,000 वोट आ गया। तो यादव छिटक गया, मुसलमान छिटक गया, तो अब बेलागंज जीतेंगे कैसे? लेकिन वह उपचुनाव था, यह आम चुनाव है, यह प्रमुख चुनाव है, यह विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। इसलिए यादवों का जो है एक तरह से पोलराइजेशन जो है तेजस्वी के पक्ष में वो बेलागंज में देखने को आपको मिलेगा। और रॉकी यादव, जैसे पिछली बार हम एकदम स्पष्ट चैनल से बता दिए थे कि रॉकी यादव चुनाव जीत रहे हैं। उनकी मां जो है मनोरमा देवी चुनाव जीत रही हैं। एकदम कोई नहीं कह रहा था, लेकिन हम लोगों ने बोला था, वो रिजल्ट है। लेकिन इस बार मैं इस चैनल से बोल रहा हूँ कि रॉकी यादव के लिए यह लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किल। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब कांटे की टक्कर देखेंगे। शर्मा वाला कितना शिफ्ट होगा तब ना मुश्किल है। नहीं, जगदीश शर्मा के वोटर तो कुछ शिफ्ट होंगे ही। यही आधार पर तो सुरेंद्र यादव वहां पैरवी किए हैं। सुरेंद्र यादव जो है वो पैरवी जगदीश शर्मा का इसलिए किए हैं क्योंकि वे भूमिहार वोटर को वहां से शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। और जगदीश शर्मा जब प्रचार करेंगे तो भूमिहार वोट कैसे नहीं देगा, कुछ तो देगा। अगर भूमिहार वोटरों का 10 से 20% भी राजद को बेलागंज में मिल जाता है तो अब हम देखेंगे मनोरमा देवी चुनाव हार गई है। यह वहां का मतलब कि संक्षिप्त है। और तेजस्वी का प्रभाव तो है ही, मुख्यमंत्री बनाना है। यादव कोई सुनने वाला थोड़े है इस चुनाव में। बहुत कम विधानसभा में देखेंगे कि यादव किसी और को वोट दिया हो। तो देखिए, पल पल जो अपडेट्स आ रहे हैं चुनाव में, पल पल जो रणनीति बदल रही है, पार्टी किसको सिंबल दे रही है, किससे क्या वोट शिफ्ट होगा, क्या प्रभाव होगा,
सब कुछ हम अपने आप दर्शकों तक सब बात लेकर के आ रहे हैं। बने रहें टीआरपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।